दोस्तों कल्पना कीजिए, एक जगह कुछ मेटल और वायर पड़े हैं और अचानक उनमें एक रिएक्शन हुआ और वे आपस में जुड़ गए और उनसे एक लैपटॉप बन गया। फिर कुछ डिवाइसेस और सर्किट्स आपस में कंबाइन हुए और एक रॉकेट तैयार हो गया और कुछ चिप्स और ग्लास आपस में फ्यूज हुए और एक स्मार्टफोन तैयार हो गया। क्या आपको लगता है कि ये सच हो सकता है? एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब कोई कहता है कि इतना कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स अपने आप बन गया तो लोग उस बात पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। अब जो इंसान विज्ञान पर इतना घमंड करता है और कहता है कि यूनिवर्स एक बिग बैंग से बना और कोई गॉड नहीं है, वही इंसान खुद से पैदा भी नहीं हो सकता। एक इंसान को अस्तित्व में लाने के लिए एक मेल और फीमेल की जरूरत होती है। ये सिंपल बायोलॉजी है। हर लिविंग बीइंग के पीछे एक प्रोसेस और एक सोर्स होता है। साइंस खुद कहती है हर चीज का एक कोर्स होता है। तो फिर सवाल ये है, जब यूनिवर्स इतना विशाल है, गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, तो इसका कोर्स कौन है? क्या सच में सब कुछ अपने आप बन गया? सोचिए दोस्तों, जिस साइंस पर लोग प्राउड फील करते हैं वही साइंस हमें एक बेसिक प्रिंसिपल बताती है। हर डिजाइन के पीछे एक डिजाइनर होता है। एआई, कंप्यूटर, मोबाइल, रॉकेट, इन सब के पीछे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने सालों मेहनत की है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पार्ट्स आपस में अपने आप जुड़कर एक सुपर कंप्यूटर बन गए। अगर इतनी छोटी छोटी चीजें जैसे कि लैपटॉप और मोबाइल खुद से नहीं बन सकती, तो फिर इतना विशाल और वेल बैलेंस्ड यूनिवर्स अपने आप कैसे बन गया? इस यूनिवर्स के लॉस इतने सटीक हैं कि अगर ग्रेविटी और टेम्परेचर या कॉस्मिक बैलेंस जरा भी बदल जाता तो लाइफ शायद कभी एक्सिस्ट ही ना करती। क्या यह सब एक्सीडेंट हो सकता है? बिल्कुल नहीं। और अब सबसे बड़ा फैक्ट सुनिए, साइंस ने खुद डिस्कवर किया है कि डीएनए जो हर इंसान और जीव के अंदर है वह एक सुपर एडवांस्ड कोड है। डीएनए की कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा है कि उसे दुनिया का सबसे पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जा सकता है। लेकिन हर कोड के पीछे एक कोडर होता है। तो फिर क्या ये पॉसिबल है कि डीएनए जैसा डिजाइन अपने आप एक्सीडेंट से बन गया हो? बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों मैं साइंस के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। आज आप जो ये वीडियो अपने मोबाइल पर देख रहे हैं और मैं जिस डिवाइस से इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो भी साइंस की ही देन है। साइंस ने हमें कनेक्ट किया है, लाइफ को आसान बनाया है। यहाँ तक कि बाइबल की कई घटनाओं को भी साइंस ने प्रूव कर दिया है। लेकिन साइंस के पास आज भी बहुत बड़े सवालों का जवाब नहीं है। बिग बैंग से पहले क्या था? डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या है? कॉन्शियसनेस कहाँ से आती है? लाइफ के लिए डीएनए जैसा कॉम्प्लेक्स कोड किसने लिखा? इनका जवाब साइंस के पास अभी तक नहीं है। फिर भी कुछ लोग साइंस के नाम पर यह कह देते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है। लेकिन दोस्तों सच्चाई यही है कि साइंस हमें बताती है कि चीजें कैसे हुई, लेकिन जब हम परमेश्वर के बारे में स्टडी करते हैं तो तब हमें पता चलता है कि चीजें क्यों हुई। एक साइंटिस्ट मशीनों को बना सकता है, लेकिन खुद साइंटिस्ट को बनाने वाला भी कोई है। अगर कोई कोड है तो कोडर भी होगा, अगर कोई डिजाइन है तो डिजाइनर भी होगा, और अगर क्रिएशन है तो क्रिएटर भी होगा। क्योंकि बाइबल कहती है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो दोस्तों सोचिए, अगर लैपटॉप, मोबाइल, रॉकेट और यहाँ तक कि एआई भी खुद से एग्जिस्ट नहीं कर सकता तो यूनिवर्स खुद से कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप मानते हैं कि सब कुछ एक एक्सीडेंट है, या यह है कि हमारे पीछे एक इंटेलिजेंट डिजाइनर है जिसे हम परमेश्वर कहते हैं? साइंस तो बस हर दिन उसी क्रिएटर की क्रिएशन को डिटेल में डिस्कवर कर रही है। दोस्तों अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।